अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए बरवक्त इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली ने समाअत की। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया है। इलेक्शन की तारीख के लिए गवर्नर के पास मुशावरत का वक्त होता है। अदारे और हुकूमत तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा करके गवर्नर को पेश करेंगे। कल हतमी फैसले के हवाले से मीटिंग भी है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर से कहा कि हमसे नहीं, सूबाई हुकूमत से सिक्योरिटी के हवाले से पूछा जाए। तारीख देने के लिए गवर्नर के पास मखसूस वक्त होता है। असम्बली तहलील के वक्त ही उसने तारीख देनी है। इस मौके पर जस्टिस अरशद अली और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत तो इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलेक्शन के लिए फ़ंड, सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम तो वफाक ने देना है। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करना कानून नाफिज करने वाले अदारों की जिम्मेदारी है। इस मौके पर वकील PTI ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि आइन में मुशावरत की कोई बात नहीं, गवर्नर की जिम्मेदारी सिर्फ तारीख देने की है। गवर्नर के पास मुशावरत का इख्तियार ही नहीं। PTI रहनुमा साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए कोई मसला नहीं, जनरल इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी मसला, ये तो खुला तजाद है। सूबाई जनरल इलेक्शन कराने से पहलू तही की जा रही है। हम तो हमारा तो सिंपल बताने वाले, हम तो कोई बड़ा बताने वाले, हम कहते हैं कि अवाम जो है ना, अवाम को जो है ना आप मौका दे के वो अपना मेंटेन। हमने तो कोई नहीं कहा कि आप जो है ना हमें हुकूमत दें, हम तो कहते हैं अवाम कैसे ना करें, जिसके साथ अवाम हो से उसको करें। इस मौके पर PTI रहनुमा आतिफ खान का कहना था कि अगर मेरी गिरफ्तारी से आटा सस्ता हो सकता है तो गिरफ्तार कर लें। अगर शाह फरमान की गिरफ्तारी से पेट्रोल सस्ता हो सकता है तो गिरफ्तार कर लें। आज जो हालात हैं, इसका एक ही हल है कि इलेक्शन करा लें। देखिए, ये जो हुकूमत है, इनको जो काम करने चाहिए वो ये नहीं कर रही। ना ये अमन व अमान पे तवज्जो दे रही है, ये लोगों की रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। जो रिकॉर्डिंग, जो इक्विपमेंट लोगों ने खरीदा था, इस मुल्क के लोगों के टैक्स के पैसे से खरीदा हुआ है, जो दहशतगर्दों को पकड़ें, उनकी रिकॉर्डिंग्स करें। ये सियासी लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। पेट्रोल का हाल देख लें, डीजल का, आटे का। अब उन मसलों की तरफ ये तवज्जो नहीं दे रहे और कभी इमरान खान के ऊपर केसेस बना रहे हैं, कभी आतंकवादी के ऊपर बना रहे हैं, कभी एक के ऊपर, कभी दूसरे के ऊपर। तो ये मकसद इसका ये है कि ये सिर्फ लोगों को डराना चाहते हैं, इलेक्शन से भागना चाहते हैं। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी है, अब अगर ये इतने पॉपुलर है, अदालत आज भी हम हाई कोर्ट में खड़े हैं, अदालत कह रही है कि गवर्नर को डेट से 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है और वो डेट से भाग रहे हैं। तो असल ये इसका रिजल्ट ये है कि इनको पता है कि हमने हारना है इलेक्शन में, लेकिन ये कभी भी भाग नहीं सकते। आज नहीं तो कल इलेक्शन में जाना पड़ेगा और इनको हार अपनी नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन। इस मौके पर PTI रहनुमा शाह फरमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी गवर्नर पर डाली है। गवर्नर को मशवरा देना चाहता हूं कि वो इलेक्शन कमीशन के खतूत को देख लें। इलेक्शन कराने के लिए आइन समझने की ज़रूरत है। गवर्नर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमने भी मार्च किया, रिसेंटली मार्च किया, हमारे ऊपर गोलियां भी चली है। आपके सामने मौलाना साहब का मार्च भी आप लोगों ने देखा, हमारा भी देखा है। कौम जिधर खड़ी है और जिस तकलीफ में कौम को डाला गया है वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम की आवाज़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक विक्टिमाइजेशन ना हो, लेकिन एहतिसाब ज़रूर हो। इस मौका पर वकील PTI शुमाइल भट्ट का कहना था कि इलेक्शन कराना गवर्नर की ड्यूटी है। ज़हीर अली शाह, 39 न्यूज़ HD, पेशावर। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।